अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अख़बिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझको इस्लाम के बारे में बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, जैसे अशहदु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व तुक़ीमस्सलाह, तो नमाज कायम करो, व तुअद्दियज़्ज़कात, ज़कात अदा करो, व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखो, व तहज्जुल बैत, और हज करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा। फिर कहा ईमान के बारे में बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। 6 चीज़ों पर ईमान, अल्लाह पर, आसमानी किताबों पर, फ़रिश्तों पर, सभी नबियों पर, क़यामत के दिन पर, तक़दीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान रखना। तो आपने सही कहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप एहसान के बारे में बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान क्या है? तो कहा कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। आप ऐसे इबादत करें जैसे अल्लाह को देख रहे हैं। अगर आप इस मकाम तक नहीं पहुँचे हैं तो इतना तो होना ही चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है। बात आई है जब यहाँ तक, तो सहाबा इकराम को सारी बातें सुन रहे थे, बात समझ में आ रही थी। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अख़बिरनी अनिस्साअह, आप मुझे क़यामत के बारे में बताइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कब वाक़ई होगी, इस बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप जितना जानते हैं मैं भी उतना ही जानता हूँ, मुझे उससे ज़्यादा इल्म नहीं है। मल मसऊल अन्हु बिआलम मिनस्साइल, जिसको पूछा गया है, जिसने पूछा है वो उससे ज़्यादा नहीं जानता। तो कहा अख़बिरनी अन असरातिहा, अगर ऐसा है तो कम से कम उसकी निशानियों का तो ज़िक्र कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियों का ज़िक्र करते हुए कहा, इज़ा वलदतिल अमतु रब्बहा व इज़ा ततावल रुआतुल इबिलिल बहम फ़िल बुनियानि फ़ी ख़म्सिन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह। सुम्मा तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात का ज़िक्र किया कि क़यामत की निशानी क्या है, तो पहली बात का ज़िक्र ये किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की एक निशानी यह है कि लौंडियाँ अपने मालिकों को जन्म देंगी। लौंडियाँ अपने मालिकों को जन्म देंगी। अब चूँकि आज के ज़माने में लौंडी वाला मामला है नहीं, लिहाजा इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। लौंडियों के मालिकों को जन्म देने के कई माने हो सकते हैं, जिसे बुनियादी तौर पर यह है कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब घर में जो लौंडियाँ होंगी वो अपने जन्म देने वाली को अपनी ग़ुलाम और लौंडी की शक्ल में रखेंगी। अब एक इंसान, उसके पास लौंडी है, उससे औलाद की विलादत हो रही है। अब वो लौंडी उम्मे वलद कहलाती है शरीयत में, इसके बहुत सारे टर्म्स उसमें हैं शरीयत में। अब उस आदमी के मर जाने के बाद वो उनका जो बेटा होगा वो सारे ज़मीन जायदाद का मालिक होगा। अब बात यह है कि जिसके पेट से वो पैदा हुआ है, भले वो उसके बाप के लिए लौंडी थी, बीवी नहीं थी, लेकिन इसके लिए तो माँ है।
उसको उतना ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा, उतने ही ज़्यादा उसके क्या कहते हैं हुकूक अदा करने होंगे जितने एक बच्चे के लिए माँ का हक़ है। लेकिन ये वाला मामला ख़त्म कर दिया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग, इसमें ये भी दाखिल है, अपनी माँओं को हक़ अदा करने के सिलसिले में नौकरानियों जैसा भी तसव्वुर करेंगे। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप देखेंगे कि नंगे पैर जानवरों को चराने वाले, जो जानवर चराते हैं, नंगे पैर चलते हैं, भूख के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, फटे हाल हैं, दुनिया में पैसे की इतनी कसरत होगी कि यह लोग ऊंची ऊंची इमारत बनाएंगे, उस पर फ़ख्र करेंगे, उस पर तकब्बुर करेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलग अलग हदीसों में अलग अलग अल्फाज हैं, हुफ़ातल उरात, नंगे पाँव नंगे बदन चलने वाले, यतफ़ाख़रून फ़िल बुनियान, अपनी इमारतों पर फ़ख्र करेंगे। इमारत, इसका मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब इमारतों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगेगी, लोगों का स्टेटस उसके घर से, उसकी बिल्डिंग से समझ में आने लग जाएगा। लोग निकाह के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे उसके पास घर कितना बड़ा है ना। दीन है कि नहीं है इसकी फ़िक्र नहीं होगी, इस बात की फ़िक्र नहीं होगी कि जिसके साथ हम अपने बच्ची की या बच्चे की शादी कराने जा रहे हैं उसके यहाँ पर तक़वा कितना है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इसके पास घर कितना बड़ा है। घराना और घर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। घराना हुआ ख़ानदान और घर हुआ जहाँ वो रह रहा है। अब मौजूदा ज़माने में अगर आप देखें तो ये इमारतों की तामीर और उन इमारतों पर फ़ख्र एक ऐसा मामला बन गया है कि ये मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो चुका है क़यामत की निशानियों में। वो इस तरह से कि एक होता है वो घर जिसको इंसान तैयार करता है, वहाँ रहने के लिए उसको बनाता है, और एक वो घर होता है जिसे इंसान ख़रीदता है, बनाता है, रहता नहीं है। फार्म हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, शहर से बाहर कहीं गांव देहात में, कॉरपोरेशन से बाहर कुछ पेड़ पौधों के बीच में आदमी का एक घर होगा, फार्म हाउस जिसको कहते हैं, और लोग वहाँ जाकर कभी छुट्टी बिताएंगे, कभी कुछ करेंगे और उसको आलीशान बनाएंगे। उसको ज़रूरत नहीं फिर भी बनाएंगे, और उसके लिए फ़ख्र का, मुबाहात का एक ज़रिया होगा। बकरी चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, एक ज़माना आएगा जब अपनी अपनी इमारतों पर फ़ख्र करेंगे। आज के डेट में आप इस चीज़ को देखें कि घरों को फिनिशिंग टच के नाम से या इंटीरियर के नाम से जो बेतहाशा माल खर्च कर किया जा रहा है, और उस इंटीरियर की चमक धमक और उसकी ज़रूरत को लेकर जिस तरह से इंसान आगे बढ़ रहा है, ये भी इमारतों की तामीर, उस पर फ़ख्र करना है। अब देखेंगे एक आदमी आपके मोहल्ला में रहता है, उस मोहल्ला में वो एक ज़माने तक ऐसा था जब वो बड़े फटे हाल था, कभी इससे 10 रुपया मांगता था, कभी उससे 10 रुपया मांगता था, कभी उससे 10 रुपया मांगता था। अचानक उसकी कमाई का जायज़ व नाजायज़ रास्ते खुल गए, 4 पैसे उसने जोड़ लिए, तो अब उसको ये मोहल्ला जहाँ आज तक बचपन से पल बढ़ कर बड़ा हुआ है, वो मोहल्ला उसको पसंद नहीं आ रहा है। बर्बाद जगह है, बहुत गंदा है, यहाँ के लोगों की सोच ठीक नहीं है ना। फिर उसको कहाँ पे घर चाहिए? एक ऐसे इलाके में जहाँ पर मुसलमान ही नहीं बसते हैं, गैर मुस्लिम इलाका, वीराना इलाका, बड़ा ऊंचा फ्लैट, फिर वो जा कर के वहाँ पर रहेगा, मुस्लिम आबादी से निकल कर के दूर, जहाँ उसके लिए न मस्जिदें होंगी, न इबादत के लिए जगह होंगी। क्यों? इसलिए कि वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, महंगे महंगे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहाँ पर जा कर के रहेगा स्टेटस को हाई करने के लिए, है ना। हमारे क्या कहते हैं सराउंडिंग में आप चले जाइए, तोपसिया में
पैसा वाला आदमी तो फ्री में घर लेने नहीं मांगता, बहुत बकवास जगह है। जो बचपन से वहीं पला बढ़ा है, उसी किसी कोने में पड़ा रहता था, आज 4 पैसा कॉल सेंटर से कमा लिया, चोरी चमारी करके कमा लिया या जायज़ ही कमा लिया, तो अब उसको वहाँ पर रहना पसंद नहीं है। वो जाएगा, वो पूरा उसके पूरा पीछे वाला इलाका, बाईपास के इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, महंगे महंगे बिल्डिंग बन रहे हैं, वहाँ जा कर के रहेगा कि उसके लिए जुमा के लिए भी मस्जिद आना मुश्किल, 5 वक्त की नमाज़ तो छोड़ दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना घर बेच करके मस्जिद के करीब में जगह लेना चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा कि मेरा घर थोड़ा सा दूर है मस्जिद से, मुझे वहाँ से आना पड़ता है नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद के करीब में घर बनाऊँगा तो मेरे लिए आसानी होगी नमाज़ पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अलैकुम बुयूतकुम, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो, वहीं पर रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि तुम जब चल करके मस्जिद के लिए आओगे तो तुम्हें हर हर कदम पर सवाब और अजर मिलता रहेगा। यानी सोच क्या थी कि हम दूर से करीब हों ताकि हम नमाज़ पढ़ सकें। आज आदमी क्या करें मौलवी साहब, मजबूरी थी, मुश्किल हो रहा था, ये सब माहौल सुधर नहीं रहा है। देखिए ना कितनी दिक्कत है, ना गाड़ी ला सकते हैं, ना ले जा सकते हैं, ना ऐसा है ना वैसा है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए क्या किए, कब्रस्तान के पास मैंने, गोबरा कब्रस्तान के पीछे मैंने घर नहीं, बोला ठीक है, मस्जिद से दूर हुआ, कब्र में घुसेगा अब जाके, तो कब्रस्तान के पीछे जाके मैंने घर खरीदा। क्यों? शांत इलाका है, चहल पहल नहीं है, रोड खाली है, अच्छा इलाका है, शांत पीसफुल इलाका। क्या है? फिर वही गैर मुस्लिम इलाके में 4 मुसलमान हज़ारों क्या कहते गैर मुस्लिम के बीच में जब वहाँ पर अमन शांति भंग होगा, दंगे फसाद होंगे, तो लोग उसका पीस कर देंगे। वो पीसफुल इलाका ढूंढने के लिए वहाँ गया है, अपना मोहल्ला इलाका मुस्लिम समाज गांव छोड़ करके वहाँ भाग करके गया है, पीसफुल इलाका। फिर पूजा के टाइम पे उसके बच्चे वही भजन सुनेंगे, वही गाने चलेंगे जो रात भर उन लोगों के चलेंगे, वही सब उनके बच्चे सुन के बड़े होंगे, दीन से इस्लाम से दूर। ऊंची ऊंची इमारतों पर फ़ख्र करना। आज आप गांव देहात में चले जाइए, इस बात पर लोगों को ये नहीं कि बस किसके पास ज़मीन कितनी है, लोग ये देखते हैं कि किसकी इमारत कितनी ऊंची है। आज यही हाल है, गांव देहात में चले जाइए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमारतों का जिक्र किया। आज इमारतें देखिए, आदमी जब चलता है तो इमारत देख के बर्बाद होता है, क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाया है। सिंपल घर पसंद नहीं है, तो किससे बनवाया भाई, कोई डिज़ाइन विज़ाइन कुछ नहीं, कुछ इंटीरियर का कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं है ना। तो इमारतों पर फ़ख्र करना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी और बयान की जो दूसरी एक जगह रिवायत में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा कि आप देखेंगे हुफ़ातन औरातन, कुछ औरतें ऐसी होंगी जो कपड़े पहनी होंगी नहीं, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमय्यिलात। क़यामत के करीब फहाशी आम होगा, इतना आम होगा कि औरतें कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी होंगी, जिसको आप कहेंगे पोशाकधारी नंगी औरतें, कपड़े तो हैं उनके जिस्म में लेकिन वो नंगी है। माइलातुन मुमय्यिलातिन, खुद दूसरों पर माइल होंगी, दूसरों को अपने आप पर माइल करेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के बारे में कहा, ला यदनल जन्नता वला ला यदखुलनल जन्नता वला यदन रिहाहा, ना ये तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी खुशबू को पाएंगी। कपड़ों के पहनने के बावजूद उनके नंगा होने का क्या मतलब है? उसके कई बहाने हैं। पहली चीज़ तो यह है, कपड़े इतने टाइट पहनेंगी कि जिस्म के सारे नशेब व फराज ज़ाहिर हो जाएंगे, इंसान का कपड़ा पहनना ना पहनना बराबर होगा। या तो कपड़ा इतना ज़्यादा फैशनेबल होगा कि आदमी जो अट्रैक्ट ना होना चाहे वो भी हो जाएगा, या तो कपड़े इतने बारीक और नेट के होंगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद वो बिना कपड़ों की रहेंगी। इस्लाम में हिजाब जो है ये हया और शर्म को हासिल करने का एक रास्ता है।
बेहयाई से बचने का एक आड़ है, एक दीवार है कि औरत बेहया ना हो। आज समाज में ये माहौल बना है कि एक औरत एक काला कपड़ा अगर पहन ले, जिसको लोगों ने बुर्का का नाम दिया है, तो उसको पहनने के बाद उसके लिए दुनिया का हर वो काम जो मर्द करता है हलाल हो जाएगा, है ना। फिर वो बुर्का पहन ली तो कहा ठीक है, मार्केट भी हलाल, उसके लिए ज़रूरत हो ना ज़रूरत हो मार्केट जाओ। वो बुर्का पहन ली तो बुर्का पहनने के बाद वो क्या कहते हैं, रनिंग कंपटीशन भी करेगी। जैसा भी कुछ नहीं पहले कुछ लोगों ने फतवा दिया है ना कि बुर्का पहन के औरत सीएम बन जाएगी। हाँ भाई, एक औरत ने वीमेन एम्पावरमेंट पार्टी बनाया था बेंगलोर में। वो बोली थी मैं कर्नाटक की पहली महिला मुख्यमंत्री बनूंगी। इलेक्शन भी लड़ी थी, सारे समाज को जब्त हो गए थे। उसने ये समझा कि बुर्का पहनने के बाद मैं इलेक्शन भी लड़ सकती हूँ, मैं किसी कंपनी की एमडी भी बन सकती हूँ, सीईओ भी बन सकती हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ सकती हूँ, मैं प्रोफेसर भी बन सकती हूँ, मैं लेक्चरर भी बन सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बस बुर्का पहन लिया तो हर वो काम जो मर्दों के लिए जायज़ है मेरे लिए भी जायज़ हो गया। भाई तुम्हें बुर्का पहन का फ़ायदा क्या हुआ? बुर्का पहनने के बाद तुम ऑफिस में मीटिंग अटेंड कर रहे हो और अपने बॉस के साथ बात भी कर रही हो, तो कहाँ रहा वो हया शर्म? बुर्का पहनने के बाद तुम मार्केट में जा रही हो, बस में चढ़ रही हो, इतनी भीड़ कि आदमी न चाहते हुए भी धक्का मुक्की करके चढ़ता है और उतरता है। मर्द अगर बचने भी चाहता है तो औरतें खुद धक्का मार जाती हैं। कितने टाइम होता है मार्केटों में बसों में खड़े रहते हैं कि औरत आ रही है तो एकदम ऐसे टेढ़ा हो जाते हैं कि भाई उसको टच ना हो तो वही धक्का मार के चली जाती है हम लोग को। उसको हया शर्म नहीं है, वो समझती मैंने बुर्का पहन लिया तो बस सब जायज़ हो गया मेरे लिए। भाई बुर्का जो है ना, ये औरतों से मर्दों को दूर करने के लिए एक आड़ है, एक दीवार है। बुर्का जो है हिजाब, ये रोकने के लिए है, हया शर्म हासिल करने के लिए। आजकल तो बुर्का ऐसा है कि ऊपर से एक और बुर्का पहनाने की ज़रूरत है। मैं तो उस तरह के बुर्का बेचने वालों की कमाई को हराम समझता हूँ जिनके हिजाब में इस तरह की गंदगियाँ पाई जाती हैं। तो निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमय्यिलात, खुद दूसरों पर फरेफ्ता होंगी, दूसरों को अपने ऊपर माइल करेंगे, है ना। कोई अच्छा जिम जम किया हुआ लड़का मिल गया तो क्या होगा, खुद उस पर माइल होंगी, क्या ज़बरदस्त बॉडी है लड़के का, फिगर है, और ख़ुद ऐसी हरकत करेंगी कि 4 लड़के उसको भी देखें। आज ये बात आप लिख कर ले जाइए, आज की डेट में कोई लड़की 11th क्लास में चली जाए और उसका बॉयफ्रेंड ना हो तो उसको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, कि मुझसे आज तक कोई लड़का सेटिंग ही नहीं हुआ पाया। ये हालत है, ये सच्चाई है। तो क़यामत की निशानियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि फ़हाशी आम होगी, यहाँ तक के लोग लिबास पहन करके भी गंदे होंगे, उनके लिबास का कोई माना और मतलब नहीं रह जाएगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में एक और बड़ी निशानी बयान की है। बड़ी लंबी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कई बातों का जिक्र किया। कहा ला तक़ूमुस्साअह हत्ता तक़्ततिलु फ़िअतान अज़ीमतान यकूनु बैनहुमा मक़तलतुन अज़ीमा दावतुहुमा वाहिदुन। क़यामत वाक़ई नहीं होगी जब तक कि मुसलमानों के 2 बड़ी जमात के दरमियान जंग ना हो जाए। दोनों एक दूसरे से जंग करेंगे और दोनों अपने आप को हक़ पर तसव्वुर करेंगे। दोनों का ये मानना होगा कि मैं सही हूँ, कोई ये नहीं मानेगा। देखिए, एक आदमी केस लड़ रहा है आपके साथ, उसको मालूम है कि वो गलत पर है, लेकिन चूंकि उसके पास आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हैं इसलिए वो आपके साथ केस लड़ रहा है। तो एक आदमी जानता है कि मैं हक पर हूँ लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है। एक दूसरा आदमी वो लड़ रहा है, उसे पता है कि मैं गलत हूँ, फिर भी जाली डॉक्यूमेंट बना बना के दूसरों की ज़मीन हथियाने के लिए लड़ रहा है। तो उसमें एक आदमी मानता है कि वो हक पर है, दूसरा क्या मानता है, लड़ तो रहा है लेकिन मानता है कि वो नाहक है, वो गलत है।
वही दो आदमी ऐसे लड़ रहे हैं जो दोनों ये मानते, दिल से मानते हैं कि हम हक पर हैं, हम में से एक हम हक पर हैं, सामने वाला गलत है। उन्हें ज़र्रा बराबर भी इस बात का शक नहीं होता कि वो गलत पर हैं, बिल्कुल वो हक पर अपने आप को मानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी एक जंग होगी मुसलमानों के दरमियान, दो बड़ी जमातें होंगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, बहुत ज़्यादा खून बहेगा, और दोनों का दावा एक ही होगा कि वह हक पर है। और ये वाक़या हो चुका। हज़रत अमीर मुआविया और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जंग हुई। अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया वहत्ता युबअस दज्जालूना कज़्ज़ाबून करीबुम मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह। क़यामत वाक़े होने से पहले, ये हर रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होता है। रसूलुल्लाह जब रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में आए तो वहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हदीस में क्या है इसको समझेंगे तो पता चलेगा यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना था कि नहीं कहना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाक़े होने से पहले, क़यामत उस वक्त तक वाक़ई नहीं हुई जब तक कि ये ना हो, क्या हो, 30 आदमी खड़े होंगे और उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो अल्लाह रसूलुल्लाह है। उनमें से हर एक क्या सोचेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की ज़रूरत नहीं ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया कि क़यामत वाक़ई नहीं होगी जब तक के 30 झूठे नबूवत का दावा करने वाले इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाएं। उनमें से हर एक दावा करेगा कि मैं क्या हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ज़ाहिर हो गए थे, फिर बाद में और भी लोग झूठे नबूवत का दावा करते रहे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने भी अपने आप को नबी होने का दावा किया और ऐलान किया, और अंग्रेज़ों ने खूब उसकी मदद भी की और वो खूब पैसा भी कमाया, मुसलमानों को गुमराह भी किया। तो एक क़यामत की निशानी ये भी हो गई कि झूठे नबी नबूवत के दावा करने वाले होंगे। वहत्ता युग़बदुल इल्म व तकसुरुल ज़लाज़िल, यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा, इसकी तफसील इससे पहले गुजर चुकी है। व तकसुरुल ज़लाज़िल, और ज़लज़लों की कसरत होने लग जाएगी। जब तब देखो ज़लज़ला आना शुरू हो जाएगा, जब देखिए ज़लज़ला आएगा, ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसान गुनाह करता है तो उसको चौंकाने के लिए कभी कभी अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ें इस दुनिया के सामने ज़ाहिर करता है जिससे इस दुनिया के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन डराए। और ज़लज़ला एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है डर से। हमें याद है कि हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे 2012 में 2 मरतबा ज़लज़ला आया था। एक मरतबा क्या कहते हैं जनवरी शुरू में, और एक मरतबा आखिर में भी ज़लज़ला आया था। ज़लज़ला आया था, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। ज़िंदगी में पहली बार ज़लज़ला का झटका हमने महसूस किया था। बैठे हुए हैं तो हिल रही है, तो हम एक दूसरे को डांट रहे, क्या बेड हिला रहा है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दिक्कत हो रही है। जितने में एक मदरसे के वहाँ के एक ज़िम्मेदार थे, वो बाजू रूम में रहते थे, बहुत बूढ़े थे। बोले अरे भागो भागो ज़लज़ला आया है। सब लोग निकले अपने अपने रूम से, भागे। बिल्डिंग में 8-10 कमरे ऊपर हैं, लेकिन नीचे उतरने की सीढ़ी एक ही है, सब भाग रहे हैं। तो एक लड़का इतना डरा था कि वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद गया, इतना ज़्यादा डर गया ज़लज़ला से। तो ज़लज़ला जब आए और इंसान उसका झटका महसूस करे तो कलेजे मुँह पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला ज़लज़ला लाता है लोगों को चौंकाने के लिए, डराने के लिए, और कभी कभी उन ज़लज़लों में दुनिया में बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। सबसे ज़्यादा ज़लज़ला इस दुनिया में जापान में आता है। लोग उसके बड़े साइंटिफिक रीज़न देते हैं, तो भाई साइंटिफिक रीज़न तो 12 महीना रहता है। 12 महीना क्या ज़लज़ला आता है, बीच बीच में ज़लज़ला आता है। अब लोग उस ज़लज़ले को अलग नज़र से देखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनाह भी वहीं पर होता है, जापान में। सबसे ज़्यादा उरियानियत और सबसे ज़्यादा दरिंदगी जापान में पाया जाता है। ज़लज़लों की कसरत। 2002 में गुजरात में ज़लज़ला आया, पूरा स्कूल धंस गया। लातूर का ज़लज़ला इंडिया की हिस्ट्री का बहुत बड़ा ज़लज़ला है। महाराष्ट्र में लातूर एक जगह है, वहाँ का ज़लज़ला। यहाँ तक के ज़लज़ले आएंगे, और क़यामत के बारे में भी कहा गया इन्न ज़लज़लतस्साअत शैउन अज़ीम, कि क़यामत का जो ज़लज़ला होगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा।
इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। याद करो उस वक्त को जब पूरी ज़मीन में ज़लज़ला आ जाएगा। अभी तो दुनिया के एक कोने में ज़लज़ला होता है, दूसरे कोने में नहीं होता है। सिक्किम से उठा तो दिल्ली तक उसके झटके महसूस किए। सिक्किम में 2-4 बिल्डिंगें गिरी, क्रैक हुआ, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब देखें ज़लज़ला आएगा पूरी ज़मीन मुकम्मल तौर पर ज़लज़ले में आ जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। और अभी जब ज़लज़ला आता है तो लोग दुनिया में मिट्टी के नीचे धंस जाते हैं। उस वक्त जब ज़लज़ला आएगा तो लोग मिट्टी के नीचे से ऊपर आ जाएंगे। ज़मीन अपने अंदर के सारी चीज़ों को उगल देगी, बाहर कर दी। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान बोलेगा क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन ज़मीन अपनी तमाम बातों को बयान कर देगी, यानी क़यामत के दिन के बारे में कहा गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत को ज़लज़ला कहा, और ये जो दुनिया में ज़लज़ला आता है वो उसी को डराने के लिए है, उसी को याद दिलाने के लिए, उसके तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वयक्सुरुल ज़लाज़िल वयतक़ारबुज़्ज़मान। ये भी क़यामत की निशानी है। क्या होगा। वयतक़ारबुज़्ज़मान, टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ज़माना करीब करीब हो जाएगा। कुछ किया नहीं किया समझ में नहीं आया, साल गुजर गया। अभी कल ही की तो बात है, रमज़ान गुजरा था, अभी फिर मैसेज आ रहा है कि 100 दिन बाकी हैं, 100 दिन बाकी हैं, में से रमज़ान आने वाला है ना। आदमी को समझ में नहीं आता उसने कुछ किया नहीं किया, कुछ पाया नहीं पाया, ज़िंदगी में कुछ कर पाया, कुछ नहीं। बड़ी तेज़ रफ्तारी से इंसान की ज़िंदगी कट रही है। आदमी जॉब के लिए अप्लाई किया, सोचा कि बस आई जॉब का ऑफ़र लेटर आएगा, ऑफ़र लेटर आएगा, ऑफ़र लेटर आएगा, आते आते 3 महीना वैसे ही कट गया। वक्त कितनी तेज़ी से गुजरेगा इंसान को समझ में नहीं आएगा, इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ। और ये वक्त के गुजर जाने का मतलब ये नहीं कि टाइम जल्दी से गुजरेगा। टाइम तो अपने रफ्तार से गुजर रहा है, वही 24 घंटे हैं। लेकिन इंसान गुनाहों में इतना मसरूफ़ हो जाएगा कि उसके टाइम की बरकत छीन ली जाएगी, टाइम की बरकत छीन ली जाएगी। टाइम समझ में नहीं आएगा कहाँ से कहाँ चला गया। आदमी फजर पढ़ के सो रहा है, ख़ास करके रमज़ान में बड़ा अफसोस होता है। फजर पढ़ के सोया आदमी, ज़ोहर में जागता है, ज़ोहर के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद में कुछ देर बैठता है, असर की अज़ान हो जाती है। असर के बाद इफ्तारी की तैयारी करते करते मगरिब का वक्त हो जाता है, इफ्तार कर लिया। मगरिब के नमाज़ के बाद थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा आराम किया, नहीं किया, तरावी का टाइम हो गया, तरावी की नमाज़ पढ़ा, किसी तरह से खींच तान के तरावी की नमाज़ पढ़ा। तरावी के बाद थोड़ी देर दोस्त लोगों के साथ चकल्लस किया, यहाँ वहाँ गया, दलीम खाया, ये खाया वो खाया, फिर जाके सुबह हो गई। पूरा रमज़ान गुजर जाता है, आदमी को पूरा कुरान एक मरतबा मुकम्मल पढ़ने की तौफीक नहीं होती। टाइम इतना शॉर्ट होता चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी रमज़ान शुरू हुआ था, रमज़ान ख़त्म हो गया, 4 दिन गुजरेंगे, फिर बकरीद आ जाएगी, उसका बाद मुहर्रम आएगा। मुहर्रम जाके कितना दिन हुआ, रबीउल अव्वल जाके कितना दिन हुआ, अभी शाबान की तैयारी चल रही है। वयतक़ारबुज़्ज़मान, वक्त बहुत करीब होता चला जाएगा। वक्त की तेज़ रफ्तारी की वजह से इंसान क़यामत के करीब होता जा रहा है। वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता चला जाएगा, एहसास नहीं होगा कितना वक्त गुज़र रहा है। वतज़हरुल फ़ितनु, और फ़ितने ज़ाहिर होंगे, अलग अलग तरह के फ़ितने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बादिरू बिल अअमाल फ़ितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिमा। नेकी करने में जल्दी करो, नहीं तो वो वक्त आएगा जब फितने चारों तरफ छा जाएंगे। फितने के को पार करना ऐसे ही होगा जैसे काली रात और अंधेरा रात हो। युस्बिहु रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी रजुल मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह इंसान मुसलमान होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा तो सुबह को काफिर होगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, दुनिया के चक्कर में अपना दीन खो बैठेगा। कैसे होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी वजह क्या होगी? फितने, और फितने क़यामत की निशानी में से।
रोज़ एक नया फितना उठता है। एक फितना ख़त्म नहीं हुआ दूसरा चला आता है, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ तीसरा चला आता है, तीसरा ख़त्म नहीं हुआ चौथा चला आता है। एक से एक फितने, एक से एक मुसीबत आ रही है। आदमी परेशान, हक क्या है बातिल क्या है समझ में नहीं आएगा। अभी एक आदमी क्या कहते हैं, फितना मचा करके उसका रद्द करके वो मर के ख़त्म होने से पहले एक नया आदमी पैदा हो जाएगा, नया शुरू हो जाएगा। देख ना पाकिस्तान में रोज़ एक नया आदमी खड़ा होता है, कुछ न कुछ बोलता है। वो फितना आया चला गया, फिर दूसरा आएगा फिर चला जाएगा, वही हालत चलते रहेंगे। कादियानी का फितना शुरू हुआ, थोड़ा कम नहीं हुआ गामिदी का फितना शुरू हुआ, कब नहीं हुआ परवेज़ी का फितना शुरू हुआ मुनकिरीन हदीस का, वो कब नहीं हुआ गौहर शाही पाकिस्तान में खड़ा हुआ, वो कब नहीं हुआ अभी इंजीनियर मिर्ज़ा आ गया, अब इसे ख़त्म होते होते कोई नया आ जाएगा। रोज़ एक नया फितना लगे हुए हैं सब अपने अपने में। सुबह आदमी मुसलमान था शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान था सुबह काफिर हो जाएगा, यह हाल। अब देखिए एक आदमी बरेलवी था, अहलदीस हो गया, 4-5 किताबें पढ़ लिया, पढ़ने के उसको लगा कि मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बढ़ती गिरी उसकी चालू हुई, फतवा देना शुरू कर दिया, इधर उधर करता था। वो मौलाना सच नहीं बोलता, वो मौलाना सच नहीं, जैसे बरेलियों में देखा था कुछ बोलता नहीं, यहाँ आया था यहाँ पे भी लगता ये भी सच नहीं, वो खुल करने ये इधर उधर करते गए तो काफिर, ये मौलाना काफिर, वो मौलाना, फिर सब तकफीर शुरू हो गया। इसको काफिर उसको काफिर कहते कहते वो जब देख रहा है कि हदीस में ये इख्तलाफ शुरू हो गया, तो वो फिर क्या कर देगा, वो हदीस का इनकार कर देगा, लास्ट में मुनकिर हदीस। एक हफ्ता पहले वो मज़ार परस्त रहा था, एक हफ्ते बाद मुनकिर हदीस हो गया। रोज़ एक नया फितना, वो ज़हरुल फितन, रोज़ नए नए फितने आएंगे और सबके पास नई नई बातें होंगी, फितने शुरू हो जाएंगे। वयक्सुरुल हर्ज वहुवल कत्ल, कत्लो का गारतगिरी आम हो जाएगी। पॉलिटिकल मर्डर्स भी होंगे, है ना, वहाँ उसकी मॉब लिंचिंग हो गई, उसको भूले नहीं दूसरी हो गई, तीसरे को भूले नहीं चौथी हो गई, चौथे को भूले 5वीं हो गई, शुरू कत्लो गारतगिरी शुरू हो गई। एक दो उसके अलावा कत्लो गारतगिरी में देखिए अबॉर्शन, ये भी कत्ल ही तो है। अबॉर्शन लोग कराएंगे, लोगों का कत्ल करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ज़मीन जायदाद के लिए कत्ल खुरेज़ी शुरू हो जाएगी, लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, मरे जा रहे हैं। तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक में कत्ल का इतना ज़्यादा वारदात हो रहा है जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। रिपोर्टिंग हो नहीं रही है, नहीं तो आप देखते हैं, आपके शहर में देख लीजिए, वहाँ पता चला उसको मार दिया, वहाँ पता चला। ख़ास करके जब आप देखें जब इलेक्शन का टाइम होता है तो मर्डर चालू हो जाता है, वहाँ मर गया, वहाँ मर गया, वहाँ मर गया, मारे जा रहे, इसको मार रहा, उसको मार रहा। वयक्सुरुल हर्ज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ल गारतगिरी आम हो जाएगी। वहत्ता यक्सुरु फीकुमुल माल फ़यफ़ीदु हत्ता युहिम्मु रब्बल माली मन यक़बल सदक़तहु वहत्ता यअरिदु अलैहि फ़यक़ूलु अल्लज़ी यअरिदुहु अलैहि ला अर्ब ली बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है मालो जायदाद का ज़्यादा हो जाना, पैसे का बढ़ जाना, पैसे का बढ़ जाना। अब आप देखिए पैसा कितना बढ़ गया है। आज भी आदमी कहता है, एक तरफ आदमी कहता है जी बड़ी गरीबी है, बड़ी गरीबी है, बड़ी गरीबी है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पैसा बढ़ा हुआ है कि नहीं इंसान के पास। आदमी पहले कितना कमाता था, आज कितना कमा रहा है। आज से 10 साल पहले आदमी के पास कितने जोड़े कपड़े होते थे, आज उसके पास कितने जोड़े कपड़े हैं। आज से 10 साल पहले उसके लिए इलाज के पैसे कितने होते थे और आज उसके पास कितने हैं। बेरोज़गारी अपनी जगह, महंगाई अपनी जगह, लेकिन लोगों के पास पैसे की कमी, पैसा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पैसे की कोई कमी ही नहीं है। यहाँ ये बात समझने की चीज़ है, पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन बरकत चली जा रही है, जिसके नतीजे में इंसान की तंगी ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन पैसा तो है। पहले ज़माने में आदमी 2 साल में एक मरतबा ईद में कपड़ा सिलाता था, अभी एक ईद में 4-4, 5-5 जोड़ा कपड़ा सिला रहा है। पहले ज़माने में आदमी एक चप्पल खरीद लेता था, 1 साल घसीट लेता था, 2 साल पहन लेता था। अभी 6 महीना नहीं हुआ है तो चोरी हो जाता है, नहीं तो फेंक देता है, नया ले लेता है। आप खुद देखिए 2015 से पहले
आदमी 150 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराता था, पूरा महीना उसमें गुजार लेता था, 1 GB डेटा मिलता था, 150 रुपये का रिचार्ज कराता था, उसी में सब कुछ संभाल कर लेता था। अब एक दिन में 1.5 GB डेटा उसके लिए इनफ नहीं हो रहा है, उसको और चाहिए, अभी खर्च कर रहा है उसके पीछे पैसा। आदमी के पास पैसा है, आदमी खर्च कर रहा है। पहले चाय के दुकान में कितना आदमी खर्चा करता था, आज कितना खर्चा कर रहा है। एक तरफ आदमी बोलता पैसा नहीं है, दूसरी तरफ खाने पीने की दुकानें बढ़ती जा रही है, बढ़ती, यहाँ एक होटल, वहाँ एक होटल, वहाँ एक होटल, वहाँ बढ़ता जा रहा है। पहले शादी 20,000 रुपये में हो जाती थी, अभी 20 लाख रुपए में नहीं हो रहा है। हर तरह आदमी पैसा खर्चा कर रहा है। पैसे की तादाद कसरत होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, पैसा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक कि आदमी एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो जब किसी के सामने सदका लेकर के जाएगा तो बोले अरे मुझको ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए, आपके समाज माशरे में वो लोग जो कल तक सदका लेने के लायक थे, आज कॉल सेंटर वाला बन गए हैं, तो इतना पैसा होगा उनको सदके की ज़रूरत ही नहीं है अभी, है ना। कल परसों तक वो सदके के मुस्तहिक से 2 साल 3 साल तक सदके के मुस्तहिक थे। उनके घर के बच्चों की पढ़ाई के लिए मस्जिदों में चंदा होता था, मस्जिद के लोग ताउन करते थे कि भाई इसके स्कूल का यूनिफॉर्म दिला दो, इसको स्कूल का क्या कहते किताब कलम दिला दो। अब वो 10 क्लास पास करने के बाद कॉल सेंटर में घुस गया, अब इतना पैसा अब हो गया है कि वो अब दूसरों पर खर्चा कर रहा है, ले ले तेरे रख ले, तेरे रख ले, ज़रूरत नहीं तेरे रख ले, ऐसा चल रहा है, ये हालत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैसों की तादाद बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि पैसा कबूल करने वालों की तादाद घट जाएगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहत्ता यततावल अन्नासु फिल बुनियान, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, उसको फ़ख्र करने लगेंगे, जिसका भी जिक्र कर गया। वहत्ता यमुर रजुलु बिक़ब्रि रजुल फ़यक़ूलु या लैतनी मकानहु, इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा कि आदमी क़ब्र पर से गुजरेगा तो सोचेगा काश इस क़ब्र में मैं ही सो रहा होता तो अच्छा होता, ये दुनिया के झमेले से तो बाहर निकल गया होता, अफसोस करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। आदमी कितना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, जिसको देखो वो डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, जिसको देखो डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। नशा आदमी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कर रहा है, टेंशन में लगा हुआ है, ये टेंशन वो टेंशन, जब तक शादी नहीं हुई तब तक शादी का टेंशन, हो गई तो बीवी बात नहीं मान रही है, बीवी से मार खा रहा है उसका टेंशन, फिर बच्चे नहीं हो रहे तो उसका अलग टेंशन, और जब बच्चे हो गए तो बच्चे नाफरमान हो गए उसका अलग टेंशन। बाप को टेंशन कि बेटा शादी करने का बीवी की सुनता है हमारी नहीं सुनता, माँ को अलग टेंशन है कि वो बीवी पे खर्चा कर रहा है हम लोग को खर्चा नहीं दे रहा है, नहीं टेंशन पे टेंशन बढ़ता जा रहा है आदमी का। फिर ये कह दिया कि ठीक है तुम क्या कहते हैं जाओ तुम अलग घर ले लो, साथ में नहीं रहोगे, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहोगे, टेंशन हो रहा है, तो वो अलग फैमिली अलग घर ले लिया तो उसके बाद अलग टेंशन। तो दुनिया में इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगा कि आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। कब्र देखने के बाद आदमी सोचेगा काश में मर गया होता, इसी में दफन हो चुका होता, पहले ही तो अच्छा था। ये क़यामत की निशानी होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, सूरज पश्चिम से निकलेगा, और जैसे ही ये सूरज पश्चिम से निकलेगा दुनिया के सारे लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त उनका ईमान उनको कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कितनी अचानक आएगी, उसका तज़किरा अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला तक़ूमन्न अस्साअ वक़द नशर अर्रजुलु सौबहा बैनहुमा, नशर अर्रजुलान सौबहुमा बैनहुमा फ़ला यतबायअनिही वला यतबियानिही। क़यामत इतनी अचानक आएगी कि एक आदमी कपड़ा ख़रीदने जाएगा, कपड़ा ख़रीदने के लिए कपड़े को फैलाया जाएगा, वो कपड़े को देखेगा, देखने के बाद कपड़ा समेटने से पहले क़यामत आ जाएगी। यानी इसको पहले से पता भी नहीं होगा कि हाँ चलो अब हो सकता है 1 आध घंटे में क़यामत आ जाए, नहीं, इतनी अचानक आएगी कि आदमी कपड़ा ख़रीदने जाएगा, कपड़े को फैलाया जाएगा, दोनों उस कपड़े को देखेंगे, ख़रीदने से पहले पहले क़यामत वाक़ई हो जाएगी, इतना अचानक क़यामत वाक़ई होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तक़ूमन्न अस्साअ वक़द इंसरफ़ अर्रजुलु बिलबनि लिक़हतिही फ़ला यतअमुहु, आदमी जाकर गाय का दूध दोह करके लाएगा, लाए गरम करके पिए, उतना भी उसका मौका नहीं मिलेगा, क़यामत वाक़ई हो जाएगी। फिर एक जगह अल्लाह के आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तक़ूमन्न अस्साअतु हत्ता युलितु हौदहु फ़ला यस्क़ी फ़ीही,
कि क़यामत इस तरह अचानक वाक़या आ जाएगी कि एक आदमी के पास हौज़ होगा, उसका पानी बह रहा होगा, वो उस हौज़ को ठीक करेगा, ठीक करने के बाद उस हौज़ से उठाकर पानी पीने की उसको मोहलत नहीं मिलेगी, इतनी जल्दी क़यामत वाक़या हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों का इन जगहों पर ज़िक्र करते हुए कहा कि क़यामत कितनी जल्दी वाक़या होगी और कितनी क्या कहते हैं कितनी जल्दी वाक़या होगी। आखिरी हदीस, आखिरी जुमला इस हदीस में है, वला तक़ुमन्न साअतु वक़द रफ़अ अक़लतहु इला फ़ीही फ़ला यतअमुहा, कि आदमी लुक़मा उठाकर मुँह तक ले जाएगा लेकिन खा नहीं पाएगा, उससे पहले क़यामत वाक़या हो जाएगी। क़यामत कितनी जल्दी वाक़या होगी। ये भी हो सकता है कि हर इंसान जो मरेगा उसके लिए वही तो क़यामत है, उसकी मौत कितनी अचानक आएगी कि आदमी को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क़यामत के वाक़े होने की तेज़ी और उसके अचानक होने के सिलसिले में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। इसके अलावा क़यामत की कुछ निशानियां हैं, अगले दर्स में इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें वो बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो दज्जाल वग़ैरह है, और उसके अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, इमाम मेहदी का ज़ुहूर है, उनके बारे में भी ज़िक्र होगा। और बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िक्र किया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी मेरा इस दुनिया में आना, अल्लाह के रसूल ने कहा मेरा इस दुनिया में आना क़यामत की निशानी है, क्योंकि मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, चाँद का 2 टुकड़ा होना ये भी क़यामत की निशानियों में से है। तो ये सारी क़यामत की निशानी जो पहले ज़ाहिर हो चुकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उसका वाक़या गुज़र चुका। अल्लाह के रसूल ने एक जगह फरमाया कि क़यामत से पहले एक मरतबा ऐसा हालत होगा कि लोग बहुत ज़्यादा मरेंगे, कसरत के साथ लोग मरेंगे, मौत की कसरत हो जाएगी। वह उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर खिलाफत में वबा आई थी और लोग इतना मरे कि वो साल को लोग क्या कहते हैं ग़ालिबन आमुर रमाद कहा जाता था, इतनी क्या कहते हैं या कोई दूसरा नाम पड़ा था उसका, जिसे कसीर तादाद में सहाबा इकराम की वफ़ात हुई, ताउन की बीमारी फैली थी। तो वो क़यामत की निशानी गुजर गई। तब बुनियादी तौर पर 2-3 मोटी चीज़ें और रह गई हैं, इमाम मेहदी, ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज़, ये 3-4 मोटी निशानियां हैं। इस पर अगले दर्स में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।